नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास पे आज जो मौजू है वो इस बात को लेकर है दरअसल कि एक तरफ लगातार फेज़ वाइज कोरोना के इस पीरियड में भी अनलॉक 1, 2, 3, 4 4 मरहले अनलॉक हो चुके हैं और अनलॉक 4 में कई रियासतों में जो मजहबी मकामात हैं उसमें जो एक पाबंदी थी कि 4 या 5 लोग ही आ सकते हैं बैक वक्त, और तो वो पाबंदी, वो शराइत भी ख़त्म कर दी गई। लेकिन जो समाजी फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी उसका हर हाल में वहाँ पर ख्याल रखते हुए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाना, मास्क का इस्तेमाल होना, और जो लोग भी ऐसे मकामात में आएंगे मुमकिन है तो उसे भी पूरा करना है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती जैसे दरगाहों में या तीर्थ स्थलों में, कि उनकी स्कैनिंग भी की जाए। तो अनलॉक 4 में कई रियासतों में ये चीज़ रूबअमल आ चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसी रियासतें हैं जहां पर ख़ास तौर से मजहबी मकामात में दाखिले की इजाज़त अभी है ही नहीं, एक तरह से वो बंद पड़ी हैं। हालांकि वहां अज़ां हो रही है, नमाजें भी हो रही हैं, लेकिन आम लोगों के लिए वो मजहबी मकामात बंद हैं। उनमें झारखंड भी एक है, उनमें उत्तर प्रदेश भी एक है, और भी कई जगहों पर इस तरह की बातें अभी भी हैं। तो वहाँ पर लोगों की यही मुतालबात हैं लोगों के कि जल्द अज जल्द, जो कि अब अनलॉक 4 में हम दाखिल हो चुके हैं और कई दूसरे ऐसे इदारे या इंस्टीट्यूशंस या ट्रांसपोर्ट के ज़राए उन्हें जब खोल दिया गया है, यहाँ तक कि मेट्रो लाइन शुरू कर दी गई है, तो फिर मजहबी मकामात पर ही आखिर ये कैद या ये पाबंदी क्यों है, इसी पर आज होगी गुफ्तगू। रेस्टोरेंट, दुकान, होटल सब खुल चुके हैं। धार्मिक स्थलों को भी फिर से सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मस्जिद को खोलने की इजाज़त दी जाए। तो हम इसी मौजू पर बात करेंगे। आपको ये बता दें कि झारखंड में और उत्तर प्रदेश में, इन दोनों रियासतों में इसको लेकर काफ़ी बेचैनी है और ये भी मांग हो रही है कि इन मजहबी मकामात को जल्द अज जल्द अवाम उन्नास के लिए खोला जाए। और जब बाज़ार खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, तो यहाँ पर भी ये कैद हटाई जाए, ये मुतालबा है। और झारखंड में ख़ास तौर से इस मुतालबे को लेकर वहाँ पर ख़त लिखने की एक मुहिम शुरू की गई है कि तमाम मसाजिद के जो आइम्मा हैं वो ख़त लिखें, और वो ख़त एक साथ वहाँ के वज़ीर आला को भेजा जाएगा और उसके बाद एक वफ़द जाकर उनसे मुलाकात करेगा कि मजहबी मकामात पर यह पाबंदी जो है इसे जल्द अज जल्द इस पाबंदी को उठाया जाए। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, वहाँ भी कई सतह पर इसको लेकर मुतालबात हो रहे हैं कि ये मकामात जो हैं उन्हें जल्द अज जल्द खोले जाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरठ में आज जो वहाँ पर एक इसको लेकर एक इजलास हुआ था, वहाँ पर ये बातें हुई कि इसको कैसे हम हुकूमत पर ये अपने मुतालबात को लेकर अपनी बातें मनवाएं। तो मेरठ में आज क्या मुतालबात हुए, इसका हम आपको ये बयान सुनाना चाहते हैं कि उनके मुतालबात आखिर हैं क्या। सुनते हैं। जब आपने बाज़ार खोल दिए, मार्केटें खोल दी, मॉल खोल दिए, शराब खाने खोल दिए और कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है वहाँ, तो फिर इन मस्जिदों के अंदर तो जो लोग आते हैं वो तो बाकायदा पाक साफ होकर आते हैं। इबादत करने के लिए क्यों नहीं मौका दिया जा रहा? मस्जिदों के अंदर वही 5 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ रहे हैं, तो भाई इबादत खाने जितने भी हैं, तो क्या यहीं से कोरोना फैल रहा है? बाकी किसी जगह से कोरोना नहीं फैल रहा, मार्केटों से कोरोना नहीं फैल रहा, शराब खानों से कोरोना नहीं फैल रहा, मॉल से कोरोना नहीं फैल रहा, मस्जिदों से, इबादत गाहों से, मंदिरों से, गिरजाओं से, गुरुद्वारों से कोरोना फैल रहा है। हमारी डीजीपी से बात हुई, हम लोगों ने मुतालबात ये रखे हैं कि जैसा कि हमको गाइडलाइन का पता चला है कि 21 तारीख से यूपी के अंदर जो है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जितने भी कार्यक्रम होंगे उसके अंदर 100 आदमियों को शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। ख़ास तौर से शादी ब्याह के लिए भी 100 आदमियों की परमिशन दी गई है। लेकिन हमने उसमें इस बात को मैं बताया कि लेकिन मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च, इसका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है। इसलिए हमने इनसे ये मुतालबा किया है कि जब आप राजनीतिक और तमाम सामूहिक और इसी तरह के धार्मिक कार्यों के लिए 100 आदमियों को आप परमिशन दे रहे हैं 21 तारीख से, तो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा को क्यों न दे रहे हैं।
तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये बयान आपको हम सुना रहे थे, जहां पर शहर काजी और दूसरे लोगों ने भी एक इजलास किया और ये मुतालबा रखा हुकूमत से कि जब तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस और बाज़ार और मॉल्स खुल रहे हैं तो मस्जिदों में भी नमाज की इजाज़त, हमें ज़्यादा नमाजियों को एक साथ आने की इजाज़त दी जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल यहाँ भी रखा जाएगा, मास्क और सैनिटाइजेशन की जो बातें हैं वो यहाँ भी की जाएंगी। हमारे साथ ख़ास मौजू पर बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। उबैदुल्ला कासमी साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो ख़तीब हैं मस्जिद इक़रा रांची के, और आलोक दुबे जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। जैसा नाज़रीन सभी को पता है कि झारखंड में इस वक्त वहाँ पर एक मखलूत हुकूमत है, जो जहाँ पर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, ये तीनों पार्टियों की मिली जुली सरकार चल रही है। और हमारे साथ और कारी अफ़ान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, और हम तीनों का इस्तकबाल करते हुए सबसे पहले मैं उबैदुल्ला कासमी साहब आपके पास में आऊँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ उबैदुल्ला कासमी साहब के दरअसल मुतालबात क्या हैं, चूँकि एक तरफ ये भी फ़र्ज़ है, ये बल्कि ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई मर्ज़ है, मौजी मर्ज़ है, वो फैल सकती है, वो वबा है, तो उसके लिए तमाम तरह के एहतियाती तदाबीर पर अमल भी ज़रूरी है। लेकिन क्या आपके मुतालबात हैं जो इन एहतियात के साथ साथ भी पूरे किए जा सकते हैं? उबैदुल्ला कासमी साहब। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब से कोरोना वायरस की वबा हमारे मुल्क में आई और उसी के पस मंज़र में लॉकडाउन लागू किया गया, सोशल डिस्टेंस पर अमल करने की ताकीद हुकूमत की तरफ से की गई, उसका पालन सब तमाम मजहब के लोगों ने किया और ख़ास तौर पर मस्जिद में हम लोगों ने इस पर बयान भी किया और लोगों को जागरूक किया। और 5 वक्त की नमाजें, यहाँ तक कि जुमे की नमाज भी, रमज़ान की नमाज और ईद की नमाजें भी घर में अदा की लोगों ने। लेकिन जैसे जैसे जी दुकानें खुलने लगी, हुकूमत की तरफ से उनको इजाज़त दी जाने लगी, मार्केट और यहाँ तक के सबसे पहले शराब की दुकानों के खोलने की इजाज़त सरकार ने दे दी और धीरे धीरे तमाम चीज़ें खोली जा रही हैं और पहले की तरह मामूलाती ज़िंदगी सड़कों पर नज़र आ रही है, सिवाय मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा के मजहबी मकामात के। तो हम लोगों का मुतालबा यह है कि मजहबी मकामात के साथ ये इम्तियाज़ क्यों, ये सौतेला सलूक क्यों? यहाँ तो लोग बहुत ही एहतमाम के साथ पाक साफ होकर के, नहा धो करके, वजू करके आते हैं। बल्कि यहाँ तो देश की तरक्की के लिए और राज्य में अगर कोई बीमारी फैल जाए, देश में कोई बीमारी फैल जाए, तो अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने धर्म स्थलों में देश को उन बीमारियों से मुक्त करने की ईश्वर से और भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं जी। तो ऐसी चीजों को तो खोलने की इजाजत पहले मिलनी चाहिए। और चूंकि ये हमारा भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है जी। और शुरू से इस देश के लोगों का मजहब पर, धर्म पर एक विश्वास रहा है और लोग अपने अपने तरीके पर जहां इलाज कराते हैं, बीमारी से बचने के लिए, दूर होने के लिए, वहां दुआ भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। तो मस्जिद जो खास तौर पर इसी के लिए बनाई गई है, हम हर नमाज के बाद और जुमा में खास तौर पर जहां अपने लिए दुआ करते हैं, वहां मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क आगे कैसे बढ़े, हमारे मुल्क के लोग किस तरीके से स्वस्थ रहें और ये कोरोना जैसी बीमारी हमारे भारत से कैसे दूर हो जाए, ये हमेशा हम लोगों ने दुआ किया और करते रहे और करते रहेंगे। तो मस्जिदों को बंद रखे जाने की अब तक कोई वजह समझ में नहीं आती है और तमाम उलमा और तमाम नमाजी और मुसलमान इसमें परेशान हैं। इसलिए हम लोगों ने अब ये लोगों से अपील किया है कि तमाम मस्जिद के जिम्मेदार इमाम और खतीब वो एक ख़त लिख करके इकरा मस्जिद में पहुंचा दें, ताकि एक साथ उन ख़तों को झारखंड के वजीर आला जनाब हेमंत सोरेन जी के पास पेश किया जा सके और कहा जा सके कि देखिए, मस्जिदों के जिम्मेदार आपसे मुतालबा कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने स्कूलों के खोलने के लिए ऐप जारी किया, लेकिन शराब की दुकान खोलने के लिए, मार्केट खोलने के लिए, मॉल खोलने के लिए, नई दुकान खोलने के लिए आपने कोई ऐप जारी नहीं किया, पब्लिक की कोई राय नहीं ली। लेकिन तालीमी इदारे बंद हैं, उसी तरीके से मजहबी इदारे भी बंद हैं, जबकि मुल्क की ये बुनियादी 2 अहम इदारे हैं, समाजी इदारे, मजहबी इदारे और तालीमी इदारे। इन पर भी सरकार को संजीदगी से गौर करना चाहिए और खोलने की इजाज़त बिल्कुल फौरन देनी चाहिए जी। इसलिए कि लोगों का एक रुझान होता है
धर्म स्थल में जाकर के इबादत करने का। बिल्कुल। इबादत तो घर में भी हो हमारे जाती साथ है। कारी और अफान मजबूरी की भी हालत जुड़ में हम चुके लोगों ने हैं फतवा भी और दिया। आलोक कुमार जो दुबे, है जैसा मैंने पहले बताया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये हम आप दोनों के पास आएंगे। एक बार हम आपको बताते हैं कि नमाज को लेकर अपील आम लोग भी किस तरह से कर रहे हैं कि नमाज हमें पढ़ने जाने का की इजाज़त मिले, तो नमाज की वो अपील कर रहे हैं अवाम उन्नास में से। वो क्या इसके पीछे वजह बता रहे हैं, क्या ये तर्क दे रहे हैं, ये सुनते हैं ज़रा। जी, लोग फोन पर हम लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, मिल रहे हैं आकर के, और व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि मौलाना साहब, आप उलमा, मजलिस उलमा की तरफ से, इमामों की तरफ से कोशिश कीजिए, हम कब तक घर में नमाज पढ़ते रहेंगे। एक दिली सुकून जो मस्जिद में नमाज पढ़ने पर मिलती है, वो घर में नहीं मिलती है बाल बच्चों के बीच में। वो तो मजबूरी की हालत में, जब कोरोना वबा बहुत ज्यादा फैली हुई थी, नमाज करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और उसको हम लोगों ने भी महसूस किया और समझा था। लेकिन अब बहुत ज्यादा जो है आम आवाम किस तरह से अपील कर रहे हैं नमाज को लेकर, ये सुनते हैं। अपने मजहबी सरकार के मुखिया श्री हेमंत सोरेन से गुजारिश कर रहा हूं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मस्जिद को खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि तमाम लोग अपने खुदा को याद करेंगे तो मेरा ये मानना है कि ये कोरोना वायरस दूर हो जाएगा। और मैं अपील कर रहा हूं, क्योंकि बाज़ार खुल चुकी, मॉल खुल चुके और दारू की दुकानें खुल चुकी, हर चीज़ खुल चुकी है, सिर्फ नहीं खुली तो इबादत। सरकार ने बहुत सारे कारोबार को फिर से चालू करने का परमिशन दे दी है। हम झारखंड सरकार से ये आग्रह करते हैं कि वो हमारे धार्मिक स्थलों को भी फिर से बहाल करने का परमिशन दे, ताकि हम अपनी आस्था को सही तरीके से पूरा कर सकें। कोरोना काल में आज सारी मार्केटें, मॉल, रेस्टोरेंट, दुकान, होटल सब खुल चुके हैं, और अगर कहीं पाबंदी है तो हमारी इबादतगाह, मस्जिदें, दरगाहों में पाबंदी है। तो आपके गाइडलाइन के मुताबिक लोगों ने उसका पालन किया और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा। अभी भी आप इस गाइडलाइन को जारी करें ताकि हमारी इबादतगाह खुल जाएं, ताकि लोग जो घर में नमाज़ पढ़ रहे हैं वो मस्जिदों में जाके, दरगाहों में जाके नमाज की इबादत करें और दुआएं मांगें, ताकि देश। तो ये आम लोगों की भी ये अपील है कि हमें इबादत का मौका मिले। उबैदुल्लाह कासमी साहब, आप हमारे साथ बने रहें। काजी ज़ैनुर राशिदीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। ज़ैनुर राशिदीन साहब, उत्तर प्रदेश में भी लगभग यही सूरत हाल है जो अभी हम झारखंड में है, अभी हम वहाँ के बारे में सुन रहे थे। तो क्या मुतालबात आपके हैं और किस तरह की चीज़ों को, कौन सी ऐसी शर्त है जो आपको वहाँ पर परेशान कर रही है आप लोगों को, या मस्जिद तक जाने की जो एक कोशिश है उसमें वो रुकावट बन रही है? देखिए, मैं काजी ज़ैनुर राशिदीन, नायब शहर काजी मेरठ। हम लोगों ने यहाँ मेरठ के अंदर और नहीं बल्कि पूरे यूपी के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री ने गाइडलाइन जारी की है, उसके तहत हम लोग अभी तक तमाम मस्जिदों के अंदर सिर्फ 5 ही आदमी बिल्कुल उसके साथ लॉकडाउन का ख्याल करते हुए और किसी तरह का कोई हम वो मास्क वगैरह लगाकर हम लोग नमाजें अदा कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसा कि अभी लखनऊ से एक गाइडलाइन जारी हुई है जिसमें उन्होंने 21 सितंबर से तमाम स्कूलों को खोले जाने के बारे में और उसके बाद सामूहिक आयोजनों को भी सशर्त अनुमति दी है। सामूहिक के अंदर राजनीतिक भी है, धार्मिक भी है, सामाजिक भी है। इसी सिलसिले को लेकर हम लोगों ने कल मेरठ से एक डेलीगेशन हम लोग एडीजीपी साहब से भी मिले और अपने मेरठ के कमिश्नर से भी मिले और जिलाधिकारी से भी मिले। हमने इस बात की अपील करी कि जब आप सशर्त 100 आदमियों को 21 सितंबर से धार्मिक में, राजनीतिक में और दूसरे सोशल उसके अंदर परमिशन दे रहे हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने इसके बारे में साफ मना किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका कोई ऑर्डर नहीं है। हमारा कहना यह है कि अब क्योंकि अगले महीने से बाकायदा इनके रामनवमी शुरू होने वाली है, इनके दशहरा शुरू होने वाला है, क्योंकि इनके धार्मिक कार्यक्रम शुरू होंगे, तो इन्होंने उस धार्मिक कार्यक्रमों के लिए 100 आदमियों की परमिशन तो दे रहे हैं, लेकिन मस्जिद की और मंदिर की और गुरुद्वारा और चर्च की नहीं दे रहे। हम लोगों ने ईद, बकरा ईद, हम लोगों ने मुहर्रम,
इनके कहने के मुताबिक लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोगों ने किया। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि अभी 21 सितंबर के 100 लोगों को इजाजत दे रहे हैं राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में 100 आदमियों को जोड़ने की, लेकिन मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च को खोलने की इजाजत नहीं दे रहे। ये हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि ये बेइंसाफी ऐसी क्यों है। जी, तो जो योगी आदित्यनाथ वज़ीर आला हैं उत्तर प्रदेश को, उनसे मुतालबा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के भी जो उलमा हैं। हमारे साथ इस वक्त पंडित दयानंद पांडे जी भी जुड़ चुके हैं रांची से, झारखंड से। पंडित दयानंद जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है न्यूज़ 18 उर्दू में। ये अभी कुछ आलिम हजरात हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये बातें कर रहे थे कि कई तरह की सहूलतें, सुविधाएं दी जा रही हैं, बाज़ार, यहाँ तक कि मेट्रो लाइनें बड़े शहरों में और कई जगहों पर सामूहिक आयोजन की भी अब धीरे धीरे छूट मिल रही है। तो ऐसे में जो मजहबी मकामात हैं, मस्जिद हो, गिरजा हो, मंदिर हो, उसके लिए अभी तक पूरी तरह से छूट नहीं है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि हम समाजी दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ साथ ये इजाज़त चाहते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी सर, यही तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि सामाजिक डिस्टेंसिंग से ही मंदिर खुलवाया जाए। जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं ना? थोड़ा ऊंचा बोलिए। जी जी हाँ सर, बोल रहे हैं कि इसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग से भी हम लोग को भी खोलने की इजाजत दिया जाए, मंदिर मस्जिद को हम लोग को भी इस तरह से किया जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ऐसे हालात बन गए हैं कि अब मंदिरों में, मस्जिदों में आने की इजाज़त मिलनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, मास्क पहने हुए होते हुए? जी, होनी चाहिए। तो अगर ये इस बात की आज्ञा या इजाज़त नहीं मिल रही है तो ऐसे में क्या किया जाए? आग्रह करेंगे कि खोलने का आदेश दिया जाए। जी, तो आपके पास भी मंदिर में जब वहाँ पर श्रद्धालु आते होंगे तो क्या वो इस बात को कहते हैं कि जल्द से जल्द ये सब चीज़ें शुरू होनी चाहिए? जी, बोलते हैं सब लोग की पूरा करने के लिए शुरू करनी चाहिए। जी, चलिए, अब आप हमारे साथ बने रहिए, हम चाहेंगे कि आपसे कुछ और बातें हम करें आगे। अबैदुल्ला कासमी साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि अगर इस बात की इजाज़त नहीं दी जा रही है, अभी जैसे उत्तर प्रदेश से, अभी मेरठ से हमारे साथ बने हुए हैं काजी ज़ैनुल राशिदीन साहब, ये भी कह रहे हैं कि अभी 20 सितंबर या उसके बाद से सामूहिक यानी कि एक सामूहिक आयोजन भी हो सकता है, यानी, लेकिन अगर इबादत गाहों की तरफ इजाज़त नहीं है तो इसके पीछे मतलब क्या है, क्या मंशा है, क्या पैगाम दे जाने की कोशिश है? सरकार की मंशा और इरादा समझ में नहीं आ रहा है और मस्जिदों में, मंदिरों में यानी धर्म स्थलों में आम इबादत की पूजा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। इससे धर्म स्थल में काम करने वाले जो धर्म अधिकारी हैं उनके लिए माशी हालत और माशी बहरान पैदा हो गया है। आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती जा रही है, इसलिए कि धर्म स्थल दान से, चंदा से चलता है। इसलिए कि जुमा में मस्जिदों में भीड़ होती है, लोग आते हैं, चंदा देते हैं, तो इमाम है, मौजिन है, खतीब उनको तनख्वाहें देती हैं। सरकार की फिक्र इसकी तरफ नहीं है कि 5-6 महीने से मस्जिदें बंद हैं और लोगों का आना जाना बंद है, चंदा नहीं हो रहा है और मेन स्रोत मस्जिद की आमदनी जो है वो चंदा है। तो सरकार उन धर्म गुरुओं के लिए कोई पैकेज का ऐलान नहीं करती है। आप दूसरे लोगों के लिए तो इंतजामात कर रहे हैं, लेकिन धर्म स्थल में जो काम करने वाले धर्म गुरु हैं, जो धर्म सेवक हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से कोई इनाम, कोई सेवा नहीं, कोई अनुदान नहीं या किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं। हमने सोचा है, मरकजी मजलिस उलमा ने यह फैसला किया है और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, कि अगर सरकार हफ्ता के दिन के अंदर इस पर पहल नहीं करती, हमारी गुजारिशात पर, और तमाम मस्जिदों से जो मैंने एप्लीकेशन मांगा है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम, हम उनसे लेकर के मिलेंगे। अगर इस पर भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो तमाम धर्म के धर्म गुरुओं की एक संयोजक बैठक में बुलाऊंगा, मुश्तरका मीटिंग बुलाऊंगा और तमाम धर्म गुरु को लेकर के हम लोग जो है ये लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल करते हुए हम लोग सरकार के सामने अपना मुतालबा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे।
जी, काजी ज़ैनुर राशिदीन साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि एक तरफ तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में ख़ास तौर से कोरोना के मामले मजमूई सतह पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो ताज़ा आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 95,000 से ज़्यादा 24 घंटे के अंदर कोरोना के जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो पाए गए हैं। और जो 5 ऐसी रियासतें हैं जहां पर कोरोना के केसेस अभी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनमें से कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, और आंध्र प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश उसमें शामिल है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सही वक्त है इस तरह की पाबंदियों को हटाए जाने का जो मजहबी मकामात पर फ़िलहाल आयद हैं? चूँकि ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ मस्जिद को लेकर ऐसे कोई फरमान हो या सिर्फ गिरजा को लेकर ऐसा कोई फरमान हो। काजी ज़ैनुर राशिदीन साहब। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि केसेस भी कुछ निकल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब ये केसेस जो हैं अब उतनी तादाद में नहीं निकल रहे हैं जितनी तादाद में पहले निकल रहे थे, और इसके अंदर आम आदमी बाकायदा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख रहे हैं और बाकायदा इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि कोई बात ऐसी ना हो कि जिससे कोरोना वायरस फैले। तो हमारा तो सिर्फ इतना कहना ये है कि हम एक तरफ रोजाना हम अखबारात में ये बात देखते हैं कि जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सामाजिक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हजार की तादाद के अंदर लोग सड़कों पे खड़े हैं और भूख हड़तालें कर रहे हैं, मुजाहिरे कर रहे हैं, और वहाँ किसी किस्म का लॉकडाउन नहीं है, वहाँ किसी किस्म की कोई उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। और लेकिन अगर हम मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे के लिए अगर इजाजत मांगते हैं कि, और हम वो भी सोशल डिस्टेंस के साथ है, और हम वो से शर्त जैसा कि आपका उसके साथ मांगते हैं, तो हमारे लिए आपको परमिशन नहीं है। तो ये कैसा बेइंसाफी है, ये हमें समझने से बाहर है। और हम तो सिर्फ यही समझ रहे हैं कि हमने तो ईद भी इसी के अंदर गुजार ली, बकरा ईद भी कर ली, हमने मुहर्रम भी कर लिए, हमने ताजिए भी नहीं निकाले, हमारे शियाज हजरात ने मातम भी नहीं किए। और लेकिन अब जो इनकी जो नवरात्रियां आ रही हैं, इनके दशहरे आ रहे हैं, उसके लिए इन्होंने 100 आदमियों को धार्मिक कार्यक्रम करने की परमिशन दे रहे हैं। ये मैं समझ से बाहर है कि ये कैसी बेइंसाफी है। इसके लिए मैं हुकूमत हिंद से इस बात का मुतालबा करूंगा कि जब हमारी बकरा ईद पे हमारी पाबंदी रही, हमारी ईद पे पाबंदी रही, हमारी मुहर्रम पे पाबंदी रही, तो ये दशहरा और नवरात्रि पे भी उसी तरह पाबंदी रहनी चाहिए। वरना आप मस्जिदों को, गुरुद्वारों को, चर्चों को खोले और 100 आदमियों को से शर्त नमाजें पढ़ने की, इबादत करने की इजाजत दें। जी, अभी जैसा अब्दुल्ला कासमी साहब कह रहे थे रांची से कि अगर हमने एक दस्तखती मुहिम के साथ साथ ख़त लिखने का एक सिलसिला शुरू करवाया है कि तमाम मसाजिद के जो अइम्मा हैं वो वज़ीर आला के नाम में ख़त लिखें, वो तमाम ख़तों को जमा करके वो सीएम से मिलने का उनका प्रोग्राम है। तो क्या ऐसी कोई हिकमत अमली उत्तर प्रदेश में अमल में लाई जाएगी? और ख़ास तौर से जो उन्होंने दूसरी बात कही कि तमाम मजहबी गुरुओं को, यानी तमाम मजहब के जो मजहबी लीडरान हैं, उनको यकजा करके वो एक हिकमत अमली तैयार करेंगे, क्या उत्तर प्रदेश में ये मुमकिन नहीं है? अंदर अभी पिछले महीने के अंदर सभी धर्म के लोगों को साथ लेके हम लोग अधिकारियों से मिले हैं, और अगर हमारी बातों को नहीं माना गया और ये इसी तरह से इस पर अटल ले, तो हम भी सब धर्म के लोगों को साथ लेके, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके धर्म गुरुओं को साथ लेके हम इसके अंदर प्रदर्शन करेंगे। और हम यहाँ से खत के जरिए से अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और केंद्र सरकार को हम इस बात के खत भेजेंगे, लेटर भेजेंगे कि हमारी बातों को माना जाए और हमको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च को 100 आदमियों तक को सोशल डिस्टेंस के साथ से शर्त के साथ नमाजें और इबादतें करने की इजाजत दी जाए। और नहीं करेंगे तो जाहिर है हम लोग भी सड़क पे आएंगे, फिर हम लोग भी अपने मुतालबात रखेंगे, जो और लोग रख रहे हैं तो हम भी रखेंगे। जी, अच्छा उबैदुल्ला कासमी साहब, एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि क्या ये मुतालबात सिर्फ नमाज जुमे को ख्याल में रखकर किया जा रहा है? क्योंकि आम दिनों में ऐसा देखा जाता है कि अगर हम नमाज जुमा से जब हम उसका मुकाबला करते हैं बाकी पंचगाना नमाज़ों का, तो लॉकडाउन के पहले की जो सूरत हाल थी तब भी उसके लिए तो कभी कोई आवाज़ नहीं उठी कि मस्जिदों में तादाद नमाजियों की होनी चाहिए, वो नहीं है। मैं ये सवाल काजी राशिदीन साहब से भी करूँगा, पहले आपके पास उबैदुल्ला साहब। देखिए, 5 वक्त की नमाज अभी जितनी कम तादाद में हो रही है, लिमिटेड लोग नमाज पढ़ रहे हैं,
तो लॉकडाउन से पहले और कोरोना वायरस की वबा फैलने से पहले मस्जिदों में काफी तादाद में, मैं रांची की बात कर रहा हूँ, रांची में अल्हम्दुलिल्लाह नमाजियों की तादाद काफी है 5 वक्त भी। और चूंकि जुमा की नमाज जो है वो हफ्ते की एक नमाज है जिसको हफ्ते की ईद भी कहा गया है, तो चूंकि वो सब एक जगह जमा हो जाते हैं इसलिए जुमा में ज्यादा भीड़ हो जाती है, लोग घर आ जाते हैं और अपने मोहल्ले में या जामा मस्जिद में या बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नमाजें लोग नहीं पढ़ते हैं, 100% किसी धर्म के लोग अपने धर्म के मुताबिक पूजा अर्चना या इबादत नहीं करते हैं, लेकिन हर धर्म अदाकारी की और हर आलिम की, हर इमाम की ख्वाहिश होती है कि हमारे मजहब के मानने वाले 100% धार्मिक हो जाए। और अगर 100% हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हों, धार्मिक हो जाए तो हिंदुस्तान स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए कि हर धर्म में लिखा हुआ है झूठ नहीं बोलना है, रिश्वत नहीं लेना है, अत्याचार नहीं करना है, जुल्म नहीं करना है, किसी जिना नहीं करना है, रेप नहीं करना है। बिल्कुल, मैं एक सवाल करता हूँ काजी राशिदीन साहब से, वक्त कम है, 30-40 सेकंड में जवाब दे दीजिए मुझे। क्या ये मस्जिदों को खोले जाने का ये जो जोर है, ये जो मुतालबा है, सिर्फ जुमे की नमाज को ख्याल में रखकर है या फिर पंजगाना नमाजों के लिए भी? मेरा सवाल आप समझ रहे हैं काजी साहब? जी हाँ, जी हाँ, जी आप सही फरमा रहे हैं। हम यही देख रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ जो 5 वक्ता नमाजें होती हैं उस वक्त कोई भी पुलिस वाला या कोई आदमी इस किस्म के देखभाल नहीं करता कि मस्जिद नमाजी कितने हैं। लेकिन जहां जुम्मे का दिन होता है, खास तौर से जामा मस्जिद के दिन, हाँ, और अधिकारी लोग आ जाते हैं और आन के हम लोगों से पहले बात भी करते हैं, हाँ, कि साहब नमाजी ज्यादा इकट्ठे ना हो और नमाज के अंदर 5 आदमी से ज्यादा ना हो, और सिर्फ जामा मस्जिद और शहर के अंदर 1-2 बड़ी मस्जिदें जहाँ ज्यादा तादाद है वहां पुलिस की ड्यूटी लगती है। बाकी 5 नमाजों के अंदर कोई परवाह ये लोग नहीं करते और अल्लाह का शुक्र है जितने भी नमाजी अंदर जा सकते हैं नमाजें अदा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे साथ पंडित जी काफ़ी देर तक जुड़ नहीं पाए, सिग्नल की कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि तमाम मजहबी मकामात को खोले जाने के जो मुतालबात हो रहे हैं वो बातें पूरी की पूरी आप तक भी पहुँचे और हुकूमतों तक भी पहुँचे। बहुत शुक्रिया, आदाब। मॉल, रेस्टोरेंट, दुकान, होटल सब खुल चुके हैं। धार्मिक स्थलों को भी फिर से सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मस्जिद को खोलने की इजाज़त दी जाए।